दिनांक 1 जनवरी 2022 को इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा द्वार कपंती सर्दी को देखते हुए एक माह के लिए मुसाफिर जरूरतमंदों सड़क पर सोने वालों के लिए एक माह तक सोने व रात्रि के भोजन की व्यवस्था की है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी साहब व महासभा के सभी पदाधिकारियों ने गरीब बच्चों के साथ केक काटकर रैन बसेरे की शुरुआत की वे देश में सभी जगह। महासभा के प्रदेश अध्यक्षों सभी पदाधिकारियों से गुजारिश की अपने अपने इलाकों में इसी तरह रेन बसेरे स्थापित कर मजबूर मुसाफिर बेसहाराओं की मदद कर नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। समाज सेवी खासतौर पर शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के तमाम अहदेदारान जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और इस पर ये आज के इस कार्यक्रम का फीता काट कर उन्होंने ये बहुत बड़ा नेक काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये रैन बसेरा 15 दिन के लिए खोला गया है और इसके बाद अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, ठंड अगर बढ़ती है तो इसको और बढ़ा दिया जाएगा, वरना 15 दिन के लिए भी इसको चालू किया गया है। और तकरीबन इसके एक दिन का खर्च 2,500 से 3,000 रुपये आ रहा है। जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब का कर सकते हैं, ये कोई उनका पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, फंड कमा सकते हैं। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान ख़ुसूसी जो कि माशाअल्लाह हम भी उनसे मुतारफ़ हैं और वो भी आप तमाम हज़रात सामिईन और हाज़रीन। हकीकी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अब्बासी महासभा के ज़रिए से डॉक्टर ज़हीर साहब एक तन्हा अपनी नौजवानी में अपने अच्छे किरदार और अपनी अच्छी खिदमत लेकर खड़े हुए थे और मैं इसको खुद और आप खुद देख। ये क्या प्रोग्राम है? देखिए, जैसे कि आप जानते हो हमारे डॉक्टर जहीर अब्बासी साहब जो हैं हमेशा कमज़ोर वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें सहायता की ज़रूरत है तत्काल ये अपना हाथ बढ़ा के उनका हाथ पकड़ लेते हैं और जो भी संभव प्रयास है ये उसकी मदद करते हैं, मदद करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनको पिछले 15 से 20 वर्षों से देख रहा हूँ। इनकी खुद की परिस्थिति कैसी हो उस पर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये लोगों की मदद करने पे निकल पड़ते हैं। तो अभी हाल ही में एक घटना घटी, जब ये रात्रि विश्राम पर थे तो करीब 2-2:30 बजे ये सोकर उठे तो इन्होंने माने बाथरूम के लिए बाहर निकले होंगे तो थोड़ा सा बाहर झांका तो एक वृद्ध महिला ठंड से कँप रही थी। बस ये वो नहीं देख सके और उन्होंने तत्काल नीचे उतर के पहले उसकी मदद की और उसी दिन इन्होंने निर्णय ले लिया था कि हम इस टाइप का एक व्यवस्था करेंगे रैन बसेरा के माध्यम से कि यहाँ पर जब तक ये ठंड कम नहीं होती है तब तक लोगों की मदद कर सकें। तो मैं डॉक्टर जहीर अब्बासी को और इनकी सोच को और जो इंडियन शेख अब्बासी महासभा है उसको साधुवाद देता हूँ और परवरदिगार से दुआ करूँगा कि इनकी नियति को और इनकी सोच को ऐसे ही वो आशीर्वाद देते रहें, अपने शरण में लेके रखें ताकि ये इसी तरह से कार्य करते रहें। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको एक नेक काम के लिए। देखिए, सेवा ही धर्म है और डॉक्टर शेख अब्बासी जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पर एक रैन बसेरा का यहाँ आयोजन किया है और डॉक्टर जहीर अब्बासी और उनकी पूरी टीम सेवा भाव के साथ यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ठंड से सिकुड़ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था 15 दिन के लिए उन्होंने की है।
और निश्चित रूप से 15 दिन के बाद भी यदि ज़रूरत लगती है, ठंड बढ़ती है, तो इस व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। यदि 20 अभी पलंग यहाँ पर लगे हुए हैं, यदि और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको और बढ़ाया जाएगा और कोई गरीब व्यक्ति को ठंड में सुकड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा पूरा इनका अब्बासी समाज का जो इनकी अध्यक्ष हैं, उनका ज़हीर अब्बासी इस पूरी टीम को इस तरह से कर रहा है। भाई साहब क्या कार्यक्रम है? देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज अभी जो है पिछले 2-4 दिन से बहुत ही सर्दी तेज काटे की पूरे उत्तर भारत में पड़ने लगी। बुंदेलखंड हमेशा काफ़ी ठंडा और खासतौर से झांसी काफ़ी ठंडा क्षेत्र रहता है। उसी को देखते हुए हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग बहनें, माताएं और गरीब लोग जो हैं वो सर्दियों में उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा द्वारा यहाँ पचकुनिया मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का एक उदाहरण प्रमाण देते हुए यहाँ पर रैन बसेरे का व्यवस्था की है, जो कि लगातार 15 दिन हम लोग यहाँ पे लोगों को रात्रि विश्राम की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ की है। और साथ ही साथ जो हमारे मुसाफिर जो बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ खाने का भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। साथ रुकने के साथ साथ खाने की व्यवस्था की, उसी का आज हम लोगों ने यहाँ हमारे बड़े भाई अरविंद वशिष्ठ जी ने और हमारे मुमताज़ भाई, हमारे महासभा के तमाम लोगों ने, बबेली जी ने हमारे साथ आके आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आज से ये 15 दिन चलेगा और इसके बाद अगर हालात ठीक नहीं हुए और ठंड ज़्यादा बढ़ी तो इसको हम आगे भी और बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहें जब तक कि ये हम लोग सर्दी से लोगों को राहत ना मिले, तब तक इस कैंप का हम लोग यहाँ पे। कितने लोगों की व्यवस्था हुई भाई साहब? अभी हमारे यहाँ करीब 20 लोगों की हमने व्यवस्था की है। यहाँ पलंग, रजाई, गद्दा, तकिया उनको सारी उपलब्ध कराया गया है। खाने की व्यवस्था की 50 लोगों के पर डे, प्रतिदिन 50 लोगों के खाने का व्यवस्था हम लोग रात्रि भोजन की यहाँ व्यवस्था की। अगर और बढ़ते भी हैं तो ये नहीं कि 50 ही करना है, अगर बढ़ते हैं 100 भी होते हैं तो 100 लोगों को भी यहाँ जो यहाँ आएगा उसको मैं क्या खिलाऊँगा, मैया का दरबार है, माँ शीतला का दरबार है और यहाँ वो खिला रहे हैं। हम तो सिर्फ जरिया है, माध्यम है छोटा सा। अल्लाह के फजल करम से जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग यहाँ जो भी आएगा उसको पूरी खाने की व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे।